ब्रिगेड साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये जो नीड ऑफ रिडेम्पशन है इंडिया की, या फिर ये जो लेफ्ट आउट फील कर रहा है सारे तनाज़े और पाकिस्तान की ये ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखकर, मैं चाहूँगी अपने थॉट्स आप शेयर कीजिए इसके ऊपर। लेकिन जब से मार्के हक के बाद फील्ड मार्शल रियाज मुनीर ने एज ए नेशन जो हमने इनको 2 दिन में शिकस्त फाश दी है, इनका मुंह काला किया है और दुनिया में ये आइसोलेट हो गए और एक उन्होंने भरम कायम किया था, बहुत बड़ी फौज, बहुत बड़ी एयरफोर्स, और अमेरिका वॉज वेरी हैप्पी स्ट्रेटेजिक जो कि ये एक चाइना को कंटेन करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, वो भरम टूट गया। और अमेरिकन ने कहा कि ये तो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते तो चाइना का क्या मुकाबला करेंगे। उस वक्त से दुनिया ने इनकी तरफ देखना छोड़ दिया। दे आर टोटली आइसोलेट। हमारे रीजन में देख लें, बांग्लादेश के ताल्लुकात अच्छे थे, बांग्लादेश ने किक आउट कर दिया। किसी पड़ोसी से ताल्लुकात नहीं है, किसी से नहीं है सब ईरान के साथ देख लें, उन्होंने जो जून में लास्ट ईयर किया, धोखा दिया मुसाद ने और रॉ ने मिलके उनके साइंटिस्ट और कमांडर को मरवा दिया, तो उन्होंने वहां से 4 बार से उनको निकाल दिया। किसी रीजन के ममालिक से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। नंबर 2, अब इनको ये बर्दाश्त नहीं होता और इतनी बड़ी पाकिस्तान को ये सक्सेस मिली है कि हम मेडिएशन कर रहे हैं अमेरिका की और ईरान की लड़ाई के अंदर, और वो जो है ना वो इनको आप पेट में मरोड़ उठे हैं। इनको 24 अभी वज़ीर ख़ारजा आए हुए थे, आपने देखा जयशंकर ने जो गैर सफारती अल्फाज इस्तेमाल किए। एग्जैक्टली मेरा अगले सवाल में ना मैं ब्रिगेडियर साहब उसी तरफ आने लगी थी। वो मैं वर्ड बोलना नहीं चाहती एक्चुअली, जो उन्होंने इस्तेमाल किया कि हम किसी के डैश नहीं है। तो ये अगर आपको लगता है कि ये आपकी जंग नहीं है और आप चाहते हैं कि भाई हमारी जंग नहीं है, हम कोई किरदार अदा नहीं करेंगे, आपने अगर ये जवाब दिया, तो फिर आप वो बहरीन और यूक्रेन और रशिया का जो मामला था उसमें आप क्यों फिर मीडिएटर बन के चले गए थे? वो तो आपकी जंग नहीं थी ना। और पाकिस्तान का तो बहुत रिकॉर्ड है। 1971 में याद होगा चाइना ये अमेरिका को चाइना की तो हमने आपस में मिलाया, इनको वहां पर मेडिएशन की, आपको अच्छी तरह याद है। उसके बाद अभी पाकिस्तान ने चाइना मिलके सऊदी अरब को और ईरान को आपस में क्लोज लेकर आए। तो हर जगह पर पाकिस्तान का बहुत एक्सपीरियंस है। और सेकंड, पाकिस्तान ईरान भी पाकिस्तान में ट्रस्ट करता है और जो अमेरिका है वो बहुत ट्रस्ट कर रहा है। उस अमेरिकन प्रेसिडेंट ने हमारे फील्ड मार्शल से 3-4 दिन पहले बहुत देर बात की है। इमेजिन करें कि हाउ मच ही ट्रस्ट फील्ड मार्शल, और ज़ाहिर आपने सुना उनकी इतनी तारीफ करते हैं। ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये वो जो कहते हैं ना ग्रेप्स आर सोर, अंगूर खट्टे हैं। आपने एक्सपीरियंस की बात की ना, पाकिस्तान को बड़ा एक्सपीरियंस है सिफारती मामलात के अंदर या मीडिएशन करवाने के लिए। एक और मामले में भी पाकिस्तान बहुत एक्सपीरियंस्ड हो चुका है, एंड दैट इज़ कि इंडिया की तरफ से कुछ ना कुछ किया जाएगा या कोई प्लानिंग की जाएगी और पाकिस्तान उसको बस्ट कर देगा। और ऐसा ही कुछ हुआ है कि ये एक और फॉल्स फ्लैग की तैयारी कर रहे थे। व्हाट डू यू थिंक ब्रिगेडियर साहब, क्या इंडिया हासिल करना चाहता है इस तरह के फॉल्स फ्लैग करके? खित्ते में हम नहीं चाहता, वो नहीं चाहता कि ये खित्ता जो है एक बनकर तरक्की करे, आगे की तरफ बढ़े। इसके हेजमोनिक डिजाइन हैं, दे टेक पाकिस्तान एज स्टम्बलिंग ब्लॉक। और अब तक क्या स्टम्बलिंग ब्लॉक पाकिस्तान इस रीजन का स्टेबलाइजर बन गया है। और दुनिया में ग्लोबल लेवल पे देखें तो इस वक्त दुनिया की नजरें फोकस पाकिस्तान के ऊपर है। ये तकलीफ है। और आप हमेशा ये स्पॉइलर का काम करते हैं। जब पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में जा रहा होता है या कोई बहुत बड़ा टेक्निकल पाकिस्तान होता है, ये पाकिस्तान को एक कामयाबी हो रही होती है, तो ये कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं। अभी भी इन्होंने किया क्या हुआ है कि ओवर 100 लोग जो कश्मीरी बेचारे गलती सरहद पार कर जाते हैं, उनको ये इलीगल एलियन हेल्थ आपको जम्मू कश्मीर के अंदर पकड़ के जेलों पे हैं और फिर उनको एज ए फॉडर इस्तेमाल करते हैं। उनको निकालते हैं 10-12 लोगों बेचारे नातों को, उनको यूनिफॉर्म पहनाते हैं। अब ये इन्होंने खरीदी हुई है, यहाँ से अफगानिस्तान से ले आते हैं, कहीं से ले आते हैं, और उनको उसके बाद उनके पास कुछ ये राइफलें रख देते हैं। और इतने को समझ नहीं आती है, कहेंगे जी 200 किलोमीटर दूर ये बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं। ना जूतों में मट्टी होती है, ना उनके यूनिफॉर्म खराब हुए होते हैं, ना उनके राइफल से कोई बुलेट फायर होती है, ना उसमें मट्टी लगी होती है। पीक डिटेलिंग नहीं करते, नहीं आता इनको करना। जैसी बॉलीवुड में पीक डिटेलिंग हमें नजर आती है ना आजकल, वो धुरंधर मूवी का बड़ा बोलबाला है, उसमें पीक डिटेलिंग की बात की जाती है। एक्चुअल जो उनकी एजेंसी है वो पीक डिटेलिंग करती हुई नजर नहीं आती। अच्छा ब्रिगेड साहब, मैं ये आपसे समझना चाहूँगी क्योंकि आप खुद एक एक्टिव फोर्स का हिस्सा रह चुके हैं जिसने बड़े कारनामे अल्हम्दुलिल्लाह सर अंजाम दिए हैं। जब भी हमारी सिक्योरिटी की बात आती है, इस तरह की जब भी इंटेलिजेंस आए या ऐसा प्लान जो है ना बेनकाब हो जाए किसी भी मुल्क का, कितनी बड़ी नाकामी होती है उस मुल्क की सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए?
देखें, ये इनको इतनी दफ़ा आप उड़ी ले लें, पठानकोट ले लें, पुलवामा ले लें, पहलगाम लें, कहीं की बात कर लें, सारे के सारे उलट हुए हैं। और फिर सेकंडली इतने इनको कुछ शर्म भी नहीं आती है कि आप एक इतनी बड़ी 1.5 करोड़, ये 1.5 अरब की आबादी है आपकी, आपकी लीडरशिप इतना झूठ बोलती है और अपने अवाम को लेट डाउन करती है। सेकंडली उसे हासिल क्या करती है? बदनामी। अब तो इसके बाद के मार के हक के बाद पहलगाम में जो बदनामी हुई ना, देखे ना, इन्होंने आधे घंटे में एफ आई आर काट दी, जबकि सिर्फ पहुंचने में वहां पर फोर्स को 1-1.5 घंटा लगता है। उसके बाद इन्होंने वो कर, फिर जब हमने कहा कि इन्वेस्टिगेशन करें, इंक्वायरी करें, हम उसके बाद एक्शन करेंगे, इन्होंने वो भी नहीं किया। और एक न्यूक्लियर मुल्क के ऊपर, हमसाया मुल्क के ऊपर इन्होंने बगैर बिला इख्तियार अटैक कर दिए। उसके बाद जो इनकी शर्मिंदगी उठानी पड़ी वो अलहदा बात है। इसलिए ये अब जब भी करेंगे, वी नो इट कि ये भी करेंगे, और हमने इसलिए दुनिया को इन्फॉर्म भी कर दिया है। अब इनका ना गोदी मीडिया, ना इनका जो अफगान तालिबान मिक्स करके ये करते हैं, ये सोशल मीडिया सब पे एवरीबडी नोज के इंडिया इज लाइकली टू डू समथिंग। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वी आर रेडी। हमने इसके ऊपर वही करेंगे और हम वी हैव ऑल द राइट। अगर ये हमारे एक किरदार है, उसके बारे में इंडिया में आजकल जितना मैं इंडियन मीडिया को या सोशल मीडिया को फॉलो कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा उनको एक वो इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए मिसाया की तरह ट्रीट किया जाता है। अजीत डोभाल जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी रह चुके हैं इंडिया के लिए और पाकिस्तान में भी रह चुके हैं, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? इज़ ही द माइस्ट्रो ऑफ इंटेलिजेंस, जिसने इंडिया को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया? वैसे तो बिल्कुल अकेला ही कर दिया, दुनिया के अंदर तनहा कर दिया, बट इंडिया के अंदर जेस्चर कुछ और है या सेंटिमेंट्स कुछ और हैं उस एक किरदार को लेकर। देखें, बात ये कि इतनी घटिया इनकी लीडरशिप है, और ये नरेंद्र मोदी जो एक गुजरात का एक दहशतगर्द कातिल है, उसको ऐसे लोग पसंद है। व्हाट इज परफॉर्मेंस? कहीं देखे ना उसने क्या परफॉर्म किया है। बलूचिस्तान में मुंह की खानी पड़ रही है, केपीके में आपके सामने वहां इनको जिल्लत उठानी पड़ रही है, मार के हक में इनको जिल्लत उठानी पड़ी है, किस जगह इनको कामयाबी हुई है। फिर अपने ये इन्होंने पुलवामा में अपने 40-45 फौजी मरवा दिए पाकिस्तान को ब्लेम करने के लिए। इमेजिन करें ये कौम और वो चीफ आर्मी स्टाफ जिसने अपने फौजी अपने मरवा दिए, जिनके लिए जिनकी हिफाजत की जिम्मेदारी थी। ये इनका कैरेक्टर है, यही अजीत डोभाल है, जो कि नहायत ये 4 का टोला है, वो थे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और अजीत डोभाल। ये अखंड भारत को लेके चल रहे हैं। इनकी सोच है अपर क्लास हिंदू, कोई और इंडिया में नहीं चाहिए, अब लोअर क्लास हिंदू भी नहीं चाहिए। और उसकी वजह से आप देखिए सिख भी खड़े हो गए हैं, कश्मीरी खड़े हो गए हैं, मणिपुर के क्रिश्चियन खड़े हैं, एंसेलेट मूवमेंट चल रही हैं। ये आपको बताऊं, ये नरेंद्र मोदी जाने से पहले भारत को जरूर कई हिस्सों में तकसीम करके जाएगा। ही सच अ डिग्रेडिंग कैरेक्टर है, और इसको आपके सामने ये जिस मिश्र तरीके से वो ट्रम्प को ऐसे गले मिलता है जैसे उसको छोड़े चिपक गए चमगादड़ की तरह। ये सब इनके लेवल इसका ऐसे कि ये ऐसी हरकतें करता है और अपने को एम्बैरस करता है पूरी इंडियन कौम। बस ऐसे ही है, आप एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं, बिकॉज हमने उनकी लैंग्वेज भी देखी है टुवर्ड्स पाकिस्तान, टुवर्ड्स मुस्लिम, और फिर उनके होते हुए क्या क्या कुछ होता रहा है और अभी भी हो रहा है माइनॉरिटी के साथ, वो भी दुनिया के सामने। ब्रिगेड साहब, थैंक यू सो मच, हमेशा की तरह बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके सारी सिचुएशन के ऊपर। और